70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। और उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियां अब दोहराने के मूड में नहीं। गलती मानते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी गलतियां कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं हैं, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़कर हरियाणा के आगामी विधानसभा के चुनाव को लड़ने का काम करें। डॉक्टर अंबेडकर एक चीज हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो संगठित रहो। और मुझे लगता है कि इस अलायंस से हम प्रदेश को और आगे बेहतर तरीके से कैसे लेकर जाए, इसकी मजबूत नींव हम रखने का काम करें। साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि दोनों संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में मिलकर मजबूती से कैसे किसान कमेरे की लड़ाई हम मजबूती से लड़े, इस लक्ष्य को आगे लेकर जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य कैसे किसान को ताकत दे, उसकी एमएसपी को सुरक्षित रखें, कैसे कमेरे को अशोर्ड आय के अंदर इजाफा प्रतिवर्ष, जैसे सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ता है उस तरह मिनिमम वेज में दिला पाए, और ग्रामीण से लेकर खास तौर पर जो अर्बनाइजेशन हुई है और नए अर्बन हब बने हैं उसमें शिक्षा का उद्धार करें, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करें। हमारा टारगेट यही है कि हम प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 36 बिरादरी को साथ लेकर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर पाएंगे। मैं 2-4 वाक्य पुराने याद दिलाना चाहूँगा। जब बोट क्लब के ऊपर स्वर्गीय काशीराम जी ने एक धरना दिया था, उस समय सबसे पहले उनका साथ देने बोट क्लब पे चौधरी देवीलाल जी पहुंचे थे और उनने एक ही मांग रखी थी कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया, और चौधरी देवीलाल जी का वादा था। और बड़ी खुशी की बात है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने तो प्राथमिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से तो सम्मानित किया गया, भारत रत्न के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी उनका स्टैचू का अनावरण किया गया, स्टैचू लगाया गया। और दोनों ने मिलकर देश भर में कैसे हमारे एससी साथियों का सम्मान बढ़े, इस पे अनेक कदम उठाए। 1977 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कदम उठाया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक गांव में एससी साथियों के ब्याह में कोई बारात आ जाती थी, रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो
तो उसके लिए एससी चौपाल बनवाने का काम किया, जो आज पूरे प्रदेश में, और उसके साथ साथ नंबरदारी को कैसे एससी बीसी के साथियों तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर उनने विशेष कदम उठाए। और मुझे खुशी है कि हमने भी, चाहे वो प्रमोशन के अंदर 20% हिस्सेदारी एससी समाज को, चाहे उन एससी चौपालों का दोबारा से रीडेवलपमेंट का काम, अनेक योजनाएं अपने समय में बनाने का काम किया। मैं तो एक चीज कहूँगा कि हम मिलकर, और एक एडवांटेज भी है, शायद आप में से बहुत कम साथी जानते हैं, हम दोनों 36 के हैं, और दोनों मिलकर मैं मानता हूं कि अगले 40-50 वर्षों तक कैसे किसान कमेरे को ताकत मिले, इस संघर्ष को, इस देश की बढ़ोतरी में हिस्सेदारी में कैसे बने, इसके अंदर लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं दोबारा चंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा। और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज़ बनकर मजबूती से लड़ पाए। धन्यवाद मीडिया के साथियों। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में, और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूँ, मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वो वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती। क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं, 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए, और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके, संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे, जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े कि किसान के इस कमेरे की बात मजबूत। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं, और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब हों। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है। साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर, मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें।
ऐसा मेरा विश्वास है और बाकी चीज़ों को हम धरातल पे संघर्ष करके उतारें। धन्यवाद। पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, अब उस पर कोई बातचीत हुई, आपका क्या रहेगा कॉमन? देखो, जब इस परिवार की पृष्ठभूमि को आप देखोगे तो आपका एहसास होगा कि ये परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा है। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा रहा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियाँ अब दोहराने के मूड में नहीं। अच्छा, गलती मानते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी गलतियाँ कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं हैं, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेगी, नए हरियाणा का निर्माण जो सपनों महान पुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह ये है, मैंने उनको सुना, वो स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फ़ायदा नहीं होने देंगे। कई बार मीडिया के साथी मुझे कहते हैं कि आपकी भाषा हरियाणा से मिलती है। मैं जिस ज़िले से मेरा घर है सहारनपुर और हरियाणा वो सीमा मिलती है और हमारे लीडर्स लोग बैठे हैं, हमने हरियाणा में भी सैकड़ों आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन। और आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था सतगुरु रविदास जी महाराज का, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो 55 बच्चे हरियाणा से ही थे हमारे संगठन के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इन्होंने एक घोषणा की थी, मेरे आज भी याद है, उस गुरु घर के टूटने के बाद कि हम 5 बीघे में गुरु घर बनाएंगे। बाद में वो पूरी किसी और ने करने की, उसकी नींव रखने की कोशिश की, लेकिन विजन इनका था। कई चीज़ें हैं जो हमें सिमिलर। मैं आपको जब सुन रहा था, मीडिया के साथी कह रहे थे और इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि शिवसेना को भाजपा ने कमज़ोर किया, जिनके साथ अलायंस हुआ, नीतीश जी को भी और कई जगहों, मगर वो वहाँ वो बेचारे हो गए, लेकिन यहाँ दुष्यंत जी बेचारे नहीं हुए। यहाँ दुष्यंत जी आपकी नज़रों में कमज़ोर हो गए। ये आपका विजन हो सकता है, किसी की पार्टी को नुकसान पहुँचाने वाली पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है। जैसा इन्होंने कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबनु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस राज की कल्पना जो है हम लोग लेके चले हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत की ज़िंदगी मिलनी चाहिए, सर पे छत मिलनी चाहिए, पेट में दोनों टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और सम्मान की ज़िंदगी मिलनी चाहिए। ना किसान को मिली ना मजदूर। ये तो फुलफिल नहीं थे, तो जो कर सकते थे कर पाए, लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम जनता से आशीर्वाद मांगे, उनके आशीर्वाद से इस बार हम फुलफिल होंगे और वो करके दिखाएंगे जो चौधरी देवीलाल जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। सबके सम्मान की रक्षा करते हम लोग आगे बढ़ें। आपको पता है कि मैं जिस सीट को जीत के आया हूँ वहाँ दोनों अलायंस ने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए, लेकिन हमारे लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब उनको चंद्रशेखर आज़ाद को, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देनी। और अब उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदल गया। आप बारी बारी ये कहते हैं, जैसे मैंने कहीं जाकर किसान आंदोलन का विरोध किया। हमारे कार्यकर्ता भी आंदोलन में गए, हमारे कार्यकर्ताओं के घरों से रोटियां, लस्सी, दूध भी बॉर्डर्स पर, टोलों पर गए। आप कहीं भी मेरी स्टेटमेंट नहीं ला सकते कि मैं उस आंदोलन के विरोध में स्वयं, क्योंकि हम व्यवस्था में बैठे थे और हम
कोशिश कर रहे थे कि व्यवस्थित ढंग से जो उनकी मांगे हम प्रदेश में पूरी कर पाए। ना वो 3 कृषि कानून हरियाणा असेंबली में हमने पास करे, वो पार्लियामेंट में पास हुए थे और हमारी पार्टी का एक भी मेंबर पार्लियामेंट में नहीं था। हमने बहुत सुधार कृषि क्षेत्र में हरियाणा में करे हैं और मैं मानता हूं कि आज उसका रिजल्ट है कि हरियाणा प्राथमिक राज्य है देश का जिसने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ोतरी दी। चंद्रशेखर जी, आपसे एक सवाल है। अभी कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी देखेंगे, पिछली बार भी स्टेबिलिटी को आधार मानकर बीजेपी का साथ दिया, इस बार भी वक्त पर छोड़ रहे हैं, तो अगर फिर से ऐसी परिस्थिति बनती है कि स्टेबिलिटी को देखते हुए बीजेपी के साथ दुष्यंत जी जाएंगे, तो आपकी क्या भूमिका होगी उस संदर्भ? दुष्यंत जी का कद देखिए ना, ये खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे, इनके पीछे ही खड़े दिखाई देते हैं। ये पीछे भी खड़े हो जाते तो भी आगे दिखाई देते हैं। हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हमें इनको आगे बढ़ाना, और मेरा विश्वास है आप अभी से रिजल्ट डिक्लेयर ना करें, आप हमारी मेहनत तो शुरू होने दीजिए कि आप तक जनमत जनता का आशीर्वाद जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी को मिल जाए, फिर आपका ये सवाल ही बेबुनियाद हो जाए। तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये आपको मुझे नहीं पता है। हम लोग मेहनत करेंगे, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे हरियाणा के बहुत सारे लीडर्स यहाँ हैं, हमने मेहनत की है वहाँ घिस घिस के चप्पल, और हम लोगों के दिलों में जो है अपने संघर्ष से हमने जगह बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन रिजल्ट आएंगे आपके हर सवाल का हम लोग जवाब देंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि हम लीड कर रहे हैं, पीछे नहीं। चंद्रशेखर जी, हरियाणा अब ये तो आप उत्तर प्रदेश में हम 2 सीटें लगे वहाँ लड़े, आप देख चुके हैं कि कौन किधर जा रहा है, और भविष्य में जब उपचुनाव होंगे तो आप देख लीजिएगा कि कौन किधर जा रहा है। और कुछ आपके बराबर वाले मीडिया के साथी घूम के आए हैं जहाँ उपचुनाव में यूपी में, वो बता देंगे कि कौन किधर जा रहा है।